Now, I have a dilemma in front of me. The question is, will I be Member of Parliament of Wayanad or will I be Member of Parliament of Raebareli? मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी। बहुत खुश हूँ मैं। I'm very happy to be able to represent Wayanad and all I'll say is that I won't let them feel his absence. नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और ये है नई सोच। दर्शकों ने क्या सोचा कि क्या लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन कल एक जो खबर आई उससे एक बार फिर से लोकसभा चुनावों का जो तारीखें थी उनकी फिर से एक बार याद आ गई। कल कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान कर दिया, राहुल गांधी ने ये ऐलान कर दिया कि वो वायनाड की सीट छोड़ेंगे। वायनाड और रायबरेली दोनों से राहुल गांधी चुनाव जीते थे। 2024 लोकसभा का 4 जून को ये नतीजे आए थे कि दोनों सीटों पर राहुल गांधी ने एक प्रचंड जीत थी वो हासिल की, लेकिन एक सीट छोड़नी थी। तो अब राहुल गांधी ने ये तय कर लिया है कि वो वायनाड सीट को छोड़ देंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। और वायनाड सीट पर अब जब बाई इलेक्शंस होंगे तो वहां पर चुनावी मैदान में होंगी राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, यानी अब प्रियंका गांधी जिनकी हम कयास लगा रहे थे, जो लगातार कैंपेन्स में कांग्रेस पार्टी की हमें नजर आया करती थी, वो अब संसद में भी वायनाड के लोगों की नुमाइंदगी करती नजर आएंगी। हालांकि अभी उन्हें चुनाव लड़ना है, ये अभी इस प्रक्रिया से होकर उन्हें गुजरना पड़ेगा, तभी वो संसद में वायनाड के लोगों की नुमाइंदगी कर पाएंगी। इसी को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग मौजूद हैं। अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। अनुराग, आप इस फैसले को कैसा देखते हैं कि प्रियंका गांधी अब चुनावी मैदान में वायनाड से उतर गई हैं? हम बात करते थे कि क्या प्रियंका गांधी का क्या उनका राजनीतिक करियर रहेगा, तो अब उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हो गई है। देखिए, निश्चित रूप से जैसे ही राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया, देखिए मैंने आपसे इस बारे में पहले भी बातचीत की थी हमने कि अगर राहुल गांधी दोनों सीटों से जीतेंगे, ये तय था, सबको पता था कि निश्चित रूप से इतने बड़े नेता वो जीत जाएंगे दोनों सीटों से और उनको सीट छोड़नी पड़ेगी। और मैंने आपको पहले भी कहा था वो सीट छोड़नी तो वायनाड की, परंतु मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं लगता था कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को इस तरह वायनाड से अपना कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बना देगी। क्योंकि मेरा मानना था, जहां तक कि प्रियंका गांधी भले ही कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करती हो, कांग्रेस पार्टी की महासचिव हो, परंतु मेरा मानना था कि प्रियंका गांधी अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर उनकी इच्छा होती चुनाव लड़ने की, उनके पास कितने मौके थे पहले, परंतु अब कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने मुझे था कि प्रियंका गांधी जो सक्रिय राजनीति है उसमें नहीं आना चाहती थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो हालात हैं उनकी वजह से प्रियंका गांधी को ये फैसला लेना पड़ा। क्योंकि वायनाड से आप देखिए, अकेली कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को वायनाड से क्यों उतार रही है, इसके पीछे कई कारण हैं। क्योंकि पहली बात, वायनाड सीट पे गांधी परिवार से राहुल गांधी ने लड़ा चुनाव, तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार का अगर उस मैंडेट का जो वायनाड की जनता ने मैंडेट दिया, क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के फिर गांधी परिवार की जो नाक बचाने का काम किया तो वो वायनाड ने किया था। तो कहीं ना कहीं उसका बदला भी अब राहुल गांधी गांधी परिवार को देना था, उतारना था जो वायनाड के लोग हैं, तो इसलिए प्रियंका गांधी को उतारा गया। और मैं आपको बता दूं कि अब जो दौर आएगा वो कांग्रेस के तो उदय का दौर आएगा और भाजपा के पतन का दौर अब स्टार्ट हो चुका है। आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि साउथ के बहाने, प्रियंका गांधी के बहाने अब साउथ को साध लिया जाएगा और साउथ में प्रियंका गांधी और नॉर्थ में राहुल गांधी, और ये जोड़ी जब बहन, आप देखिए, ये बहुत हमें, मुझे जहां तक मेरा मानना है, मुझे लगता है कि ये हमारे भारत के लोकतंत्र इतिहास में पहली बार होगा कि भाई और बहन दोनों एक साथ, अगर प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीतती हैं तो दोनों भाई बहन लोकसभा में बैठेंगे और उनकी माता जी राज्यसभा में बैठेंगी, सोनिया गांधी है। तो कहीं ना कहीं इस बार भाजपा के लिए पतन शुरू हो चुका है। मैं भाजपा का फिर कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि पतन क्यों शुरू होगा भाजपा, क्योंकि आप देखिए आने वाले कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, धीरे धीरे अब बिल्कुल विधानसभा लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए, परंतु धीरे धीरे विधानसभा के चुनाव आएंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस का जो उदय आपको साफ दिखाई देगा। और मैं फिर कहूंगा कि अब की बार, पहले भी कांग्रेस के तमाम नेता मांग करते थे कि प्रियंका गांधी को फ्रंट पे ले आया जाए, प्रियंका गांधी को आगे लेके आना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर प्रियंका गांधी को, क्या पता कांग्रेस पार्टी एलओपी भी बना दे अपना इसके अंदर, लोकसभा के अंदर,
तो फिर देखिए क्या मजा आता है। बिल्कुल अनुराग, हम बात करते थे अनुराग, विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के देखा गया था कि प्रियंका गांधी एक सक्रिय भूमिका में वहां पर नजर आई थी। क्या अनुराग गया होता, वो उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है, तो क्या प्रियंका गांधी एक तरीके से अब जो 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें फिर से एक सक्रिय भूमिका निभा पाती? क्योंकि उनका जो मेन जो उनका सक्रिय भूमिका दिख रही थी वो उत्तर प्रदेश में दिख रही थी, चाहे वो अमेठी हो, चाहे पूरा उन्होंने एक तरीके से उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था 2022 का उसमें पूरा कैंपेन किया था। तो अनुराग, आप रायबरेली से ज्यादा ठीक मानते थे या फिर आप वायनाड से ज्यादा ठीक मानते? देखिए मेरा मानना था कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते और प्रियंका गांधी को वायनाड से लड़ाते तो ठीक था, क्योंकि हर पार्टी अपने आप तय करती है। क्योंकि रायबरेली अगर सोनिया गांधी राज्यसभा चलेगी तो सीट खाली थी, तो निश्चित रूप से सब ये चाहते थे कि पार्टी के जो अंदर के बड़े नेता उनकी भी मांग थी कि रायबरेली इनको दे दिया जाए, प्रियंका गांधी को, और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े। परंतु राहुल गांधी ने तो केएल शर्मा का नाम डाल दिया, वहां से वो जीत भी गए, परंतु राहुल गांधी रायबरेली चले गए। मैंने कहा कि कल जो फैसला कांग्रेस पार्टी ने दिया, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही है, तो इस फैसले ने खुद भाजपा को चौंका दिया, पूरे देश सो गया, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी और कई लोगों को उम्मीद नहीं थी। प्रियंका गांधी का ये डेब्यू है इलेक्शन में, पहला राजनीति में कह दीजिए, भले ही वो प्रचार लंबे समय से कर रही हो, परंतु वो किसी भी सदन का, विधानसभा का कह लीजिए, लोकसभा राज्यसभा की अभी तक सदस्य नहीं रही ना, उन्होंने अपने जीवन में कोई चुनाव लड़ा। और मेरा तो ये मानना था कि प्रियंका गांधी अपनी आखिरी सांस तक भी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी राजनीति में, वो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचारक के रूप में, महासचिव के रूप में कार्य करती रहेंगी। परंतु अब प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी से उनके जो पार्टी के नेता वो तुलना करने लग गए हैं कि अब असली इंदिरा अब आएगी। तो कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से इसका फायदा होगा अगर प्रियंका गांधी आगे आती हैं, जिस प्रकार उनको अब पार्टी ने कहीं ना कहीं, क्योंकि पार्टी आज बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी 19 में, 14 में और 24 में, कहीं ना कहीं पार्टी को एक संजीवनी मिली है, जो नतीजे 24 के लोकसभा चुनाव के आए हैं। और अगर पार्टी ऐसे कई फैसले लेती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए एक उदय की जो एक नई शुरुआत होती है वो होगी, और भाजपा के लिए एक पतन की। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा वायनाड से क्या पता स्मृति ईरानी को फिर टिकट दे दे प्रियंका गांधी के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, ये ऐसी खबरें आ रही थी कि कल की स्मृति ईरानी को भी वायनाड से टिकट दिया जा सकता है प्रियंका गांधी के खिलाफ। अनुराग, अगर मैं सवाल पूछूं कि राहुल गांधी के लिए वायनाड की एक ऐसी सीट रही जहां पर उनकी जो लाज थी एक तरीके से, अमेठी से जब वो 2019 में हारे स्मृति ईरानी के खिलाफ, तो वो लाज वायनाड ने बचाने का काम किया, वहां की जनता ने बचाने का काम किया। तो क्या राहुल गांधी को वायनाड की जनता को एक भरोसा देना चाहिए था कि मैं ही आपका सांसद रहूंगा, भले ही मैं रायबरेली जीत गया हूं, तो वहां से रायबरेली को एक तरीके से प्रियंका गांधी को उतार दिया जाता और राहुल गांधी वायनाड से सांसद बने रहते। तो अब आप इसका जनता के मन मस्तिष्क पर क्या इम्पैक्ट देखते हैं कि वायनाड की जनता अब कैसे रिएक्ट करेगी? देखिए निश्चित रूप से जो भी राजनेता होता है वो कभी जनता की भावना को नहीं समझते, उन्हें महज आंकड़ों के हिसाब से अपनी कुर्सी, अपनी पार्टी को देखना होता है। क्योंकि आप देखिए, अगर देखिए इन सबको पता था कि कोई व्यक्ति अगर 2 सीटों से चुनाव लड़ता है तो वो उसके पीछे 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो वो उसके मन में हो कि मैं 1 सीट से हार सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं दूसरी सेफ है, तो मैं 2 से लड़ूंगा, कम से कम 1 से तो जीत ही जाऊंगा। और दूसरी होती है कि अहंकार की वजह, ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ कि मैं वायनाड से भी लड़ूंगा और रायबरेली से, दोनों से जीत के दिखाता हूँ, फिर 1 से इस्तीफा दे दूंगा। आप देखिए अगर कोई चुनाव प्रक्रिया होती है, मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इसमें संशोधन करने चाहिए। क्योंकि आप देखिए कोई व्यक्ति 2-2 सीटों से जीत रहा है, फिर वहां अभी तो उन्होंने वोट डाला, वहां की जनता ने, आप देखना 4 जून को नतीजे आए लोकसभा के, उन्होंने पहले वायनाड की जनता ने वोट डाला, अपना सांसद चुना, सांसद ने इस्तीफा दे दिया। अब दोबारा फिर आप देखिए दोबारा वहां उपचुनाव होंगे, उपचुनाव में फिर सांसद चुना जाए, तो कहीं ना कहीं जनता का पैसा ही तो खर्च हो रहा है, ना तो कांग्रेस अपने घर से दे रही, ना भाजपा अपने घर से दे रही, खर्च किसका पैसा हो रहा है? जनता का। कहीं ना कहीं उस पैसे को जनता के कल्याण में लगाया जाना चाहिए। मैं चुनाव आयोग से भी हम चाहेंगे कि ऐसे द्वारा इन चीजों की समीक्षा की जाए और इसमें बदलाव करना चाहिए, ऐसी प्रक्रिया में ऐसे नहीं होना चाहिए। परंतु आप देखिए राहुल गांधी, मैंने पहले कहा राहुल गांधी ऐसे नेता नहीं, और भी कई नेता है, इन्हें सिर्फ कुर्सी पे जनता के जो क्यों विश्वास में लेंगे जनता को, ये इतने कनेक्टेड लीडर नहीं है, ये ऊपर मंच पे आते हैं, भाषणबाजी करके चले जाते हैं। देखिए नेता और लीडर दोनों में अंतर होता है। नेता वो होता है जो जमीन पे रहता है, और लीडर राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, ये लीडर हैं। इनके लिए पहले ही मंच तैयार होते हैं, पहले ही सब कुछ तैयार होता है, कुर्सियां संभाषण देते हैं और चले जाते हैं।
आप देखिए कि राहुल गांधी हाँ, कितनी बार वायनाड वायनाड की गलियों में देखा राहुल गांधी को आपने? वायनाड की समस्या को पार्लियामेंट में उठाते हुए देखा कभी आपने? मैंने तो नहीं देखा। बिल्कुल। पार्लियामेंट में उन्होंने अंबानी अडानी को खूब उठाया है, और आप देखिए और मुद्दों को उठाया, परंतु वायनाड की समस्या, एक एमपी तो है ना वो वायनाड से, बिल्कुल। भले ही कांग्रेस के इतने बड़े अनुराग, नेता, अगर परंतु ज़मीनी नेता की बात करें तो एक तरीके से हम किशोरी लाल शर्मा को, जो अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव जीते हैं, उनको हम एक तरीके से अच्छा नेता मान सकते हैं, क्योंकि उनकी आज से पहले उनका किसी ने ज़्यादा नाम सुना नहीं था, लेकिन जब वो चुनावी मैदान में उतरे तो कितनी बड़ी जीत उन्होंने स्मृति ईरानी के खिलाफ जीती। जी, निश्चित रूप से किशोरी लाल केएल शर्मा हैं जो, वो आप देखिए ऐसे बेहतरीन नेता हैं। अब तो वो नेता बन गए, पहले वो जी, कार्यकर्ता थे जी। कांग्रेस पार्टी के, अब सांसद बन गए, नेता बन गए। पर आप देखिए जब लोकसभा का हाँ, सेशन चलेगा तो देखना अपनी जो अब उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, तो उसकी लोगों की मांगों को कैसे हुँ, उठाते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है बहुत ही हमारे देश के अंदर बहुत कम एमपी हैं जिनको सब कुछ पता होता है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में कितने मंडल हैं, कितने गाँव हैं, उस उनको हर चीज़ का नाम याद है कि इस मंडल में इतने गाँव हैं, इसमें उपमंडल में इतने गाँव हैं, जी। इस शहर का नाम, मतलब आप देखिए कि बिल्कुल उनको ऐसे याद है जैसे मतलब उनका हर रोज़ वहाँ हुँ, आना-जाता है, वो हर कार्यकर्ता को, वहाँ के हर लोकल लीडर को बिल्कुल बाय नेम जानते हैं, तो कहीं हाँ, न कहीं वो उनकी जीत में भी उस चीज़ का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। परंतु जो लीडर और नेता, वही मैं फिर कहूँगा दोबारा कि लीडर और नेता दोनों अलग-अलग होते हैं। लीडर चले जाते हैं, उन्हें ना हार-जीत से कोई फ़र्क नहीं होता, नेता को फिर फ़र्क पड़ता है। तो कि केएल शर्मा एक नेता है और ला ला राहुल गांधी लीडर है। परंतु मैं आपको एक बिल्कुल इससे एक अनुराग। जुड़ा हुआ हाँ, वाक़या बताता हुँ, हूँ। जी, जो अभी प्रियंका गांधी के लिए वायनाड से ऐलान किया गया है, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ही 24-25 साल पहले 1999 में हुँ, 1999 के अंदर जब एक कर्नाटक के अंदर सीट थी, बेल्लारी। हुँ, बेल्लारी सीट से सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी और उनको टक्कर देने के लिए हुँ, कर्नाटक की बेल्लारी सीट से मैदान में उतरती हैं दिल्ली की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और हमारे देश की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज। तो वो हुँ, मैदान में उतरी, भले ही वो चुनाव उनसे हार गई सोनिया गांधी से, सोनिया गांधी वहाँ जीतने में सफल हो पाई, परंतु उन्होंने एक हाँ, ऐसा माहौल, ऐसा वहाँ पर बना दिया था कि सोनिया गांधी के लिए वो जीत आसान नहीं है। मुझे फिर दोबारा लगता है अगर स्मृति ईरानी ठीक वायनाड जाती है, प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ती है, तो ये मुकाबला और कड़ा होगा और टक्कर का होगा और इसके नतीजे भी देखने लायक होंगे। क्योंकि आप देखिए कुछ भी हो बिल्कुल, सकता है, चुनाव के नतीजे अलग होते हैं और उपचुनाव के नतीजे अलग। अगर प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ रही है, वहाँ की जनता में नाराज़गी कि अभी वोट दिया था, अभी दोबारा हुँ, फिर आ गए, इनका तो यही ड्रामेबाज़ी चलती रहती है। अगर प्रियंका गांधी वहाँ से हार जाती है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक धक्का होगा। हार-जीत कुछ नहीं पता बिल्कुल होता अगर राजनीति में, क्या पता स्मृति ईरानी वहाँ जी, जाके जीत जाए। और आप देखना कि भले ही केरला के अंदर भाजपा का कोई स्कोप नहीं है, एक सीट तो आ गई, इस बार खाता खुल हाँ, गया उनका। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आप ठीक बात कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ दिनों में ही जनता का जो है मूड वो बदल जाए, और हम छोटी-छोटी कहानियाँ भी पुरानी याद करते रहते हैं, तो उससे भी ऐसा लगता है कि इतिहास अपने आप को एक तरीके से दोहराता है। वही एकदम आज भी आपकी एक जो आप कहानी आपने जनता को आज सुनाई, हमारे दर्शकों को सुनाई, वो एक तरीके से दिखा रहा है कि कैसे इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता है। अनुराग, अगर राहुल गांधी की बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक रैली में उन्होंने कहा, चुनाव खत्म होने के बाद ही, कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ जाती, तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार जाते। उसके बाद जो अजय राय का जो स्टेटमेंट था, वो भी अपने आप में दिलचस्प था। उन्होंने भी एक तरीके से उनकी भी नाराज़गी सामने आई कि आप एक कार्यकर्ता को ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो अनुराग, कहीं न कहीं ये जो बयान होते हैं, इनके ज़रिए भी कहीं कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, वो डाउन होने लगता है। तो ऐसे बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी राजनीति में उतने परिपक्व नहीं है, क्योंकि आप देखिए जो व्यक्ति हुँ, 2004 से वो सांसद हैं, परंतु उनके भाषण उठा के देख लीजिए, और मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है, आप देखिए जी, उनके भाषण 4 से लेकर 24 तक के जो उनके कार्यकाल का पार्लियामेंट्री सेशन के उनके भाषण उठा के देख लीजिए, और आप हुँ, राघव चड्ढा हैं, उनके भाषण उठा के देख लीजिए, जो अभी हाल-फिलहाल में राज्यसभा के, उन्हें 1 डेढ़ हाँ, साल हुए हैं राज्यसभा में, उनके भाषण उठा के देख जी, लीजिए। इमरान हुँ, प्रताप गढ़ी के भाषण उठा के देख लीजिए आप। आप भगवत जी, मान जब संगरूर से सांसद होते थे, आम आदमी पार्टी के, जब लोकसभा में बोलते थे, क्या बेहतर बोलते थे, मुद्दों को हाँ, कविताओं में बोल देते। वो होते हैं भाषण, वो होते हैं नेता के गुण। परंतु राहुल गांधी जी, आते हैं ऐसे 2-4 बोल के, चाहे अंबानी, अडानी, आप देखना उनका अंबानी, अडानी वाला मुद्दा ही हाइलाइट हो पाया पार्लियामेंट के अंदर।
स्पीकर सामने सर बैठे उन्हें मैडम बोल देते हैं, वहां पर फिर प्रधानमंत्री के गले लगते हैं। तो परंतु आप देखिए कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी अगर ऐसे बयान देते कहीं ना कहीं उनके पार्टी के नेता, देखिए अजय राव कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो 3 बार एमएलए रह चुके हैं, पहले भी इतने बड़े नेता वो पहले सपा में होते थे, भाजपा से भी उनका गहरा संबंध है, एबीवीपी से भी। फिर उसके बाद वो सपा में गए, सपा के बाद फिर कांग्रेस पे, तब देखिए वो लगातार वाराणसी से लड़ रहे थे चुनाव और फिर हार के बाद भी कांग्रेस में टिके हुए हैं। तो कितने मतलब आप देखें ना कितने मतलब कांग्रेस के प्रति वो वफादार है। और उस व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे बयानों का प्रयोग करना निश्चित रूप से गलत बात है। परंतु आप देखिए कि राहुल गांधी को अपने परिवार, अपनी बहन, अपनी माँ के अलावा कुछ नहीं दिखता। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख लें, आप अगर एक पार्टी के अंदर हो, देखिए भले ही कांग्रेस अध्यक्ष हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, परंतु सबको पता है कि वो उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं बोलते। जी जो मैड आप देखना, आपने जब पार्लियामेंट के अंदर एनडी की बैठक के बाद इंडियन अलायंस जो कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की बैठक होती थी, जिसमें सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया था, तो उसमें कुर्सी देखी थी आपने, मैडम जी की कितनी बड़ी कुर्सी थी और साइड में मल्लिकार्जुन की और उनकी राहुल गांधी की कुर्सी कैसे थे। तो निश्चित रूप से ऐसी कई बातें होती हैं जो आपके कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान नहीं था क्या वो? आप देखिए कि वो अध्यक्ष है पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो संसदीय दल का नेता छोटा होता है। आप क्योंकि आपकी पार्टी है, पार्टी का अध्यक्ष आपको कभी भी बाहर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अधिकार होता है पार्टी के अध्यक्ष के पास। राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी है कोई। तो कहीं ना कहीं मैं फिर कहूंगा कि जो नेता होते हैं इनके अंदर अपना एक ईगो होता है, अहंकार होता है, उसी की जो प्रभाव है इनके भाषणों में देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं हर उस कार्यकर्ता का हौसला तोड़ते हैं। क्योंकि यूपी में सपा के साथ ही कांग्रेस की 6 सीटें आ पाई हैं, 6-7 सीटें यूपी के अंदर। अगर सपा का साथ कांग्रेस के साथ नहीं होता तो यूपी के अंदर कांग्रेस समाप्त हो चुकी। रायबरेली को छोड़ दिया, अमेठी को छोड़ दिया, 2 सीटों से ज्यादा तीसरी कोई सीट ना आती। आप देखना, आपके मैं खुद चौंक गया, इमरान मसूद जिस कैसे सांसद बन गए, वो पहले बसपा में थे, बसपा से छोड़ के कांग्रेस में आए, उन्हें लग रहा था कि वो सांसद बन जाएंगे। अगर सपा के वोट गया उन्हें, मैं फिर कहूंगा कि सपा के वोट की वजह से वो सांसद बने हैं। और मैं फिर कहूंगा कि अखिलेश यादव हर बार धोखा खा जाते हैं, वो जिन्हें अपने गले लगाते हैं वही इनकी पीठ में खंजर घोंप के चले जाता है। और मैं कहूंगा कि 2027 में कांग्रेस का गठबंधन नहीं टिकने वाला, यूपी विधानसभा के लिए कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं टिकेगा। बिल्कुल, वो गठबंधन तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली में भी टूटता हुआ दिखाई दिया, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब अलग अलग विधानसभा का चुनाव दिल्ली में लड़ेंगे। ये एक दिलचस्प किस्से रहते हैं राजनीति के हमेशा ही, और कहानियां भी दिलचस्प होती हैं राजनीति की। बहुत शुक्रिया अनुराग इस पर हमसे चर्चा करने के लिए। और प्रियंका गांधी आने वाले वक्त में देखना होगा कि उनके सामने कौन चुनाव लड़ता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा कि किसको भाजपा वहां से चुनाव मैदान में उतारती है, और साथ ही सीपीआई भी वहां से चुनाव लड़ी थी, उनका भी देखना होगा कि क्या रुख रहता है अब जनता का वायनाड की प्रियंका गांधी के लिए। क्या वो राहुल गांधी की तरह उनको अपनाते हैं या फिर कुछ एक बड़ा उलटफेर वायनाड की जनता करने जाएगी इस बार वायनाड से। बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी, देखते रहिए नई सोच। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।